हे विप्रेश, हे व्यास जी, जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह सब मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी सुनते हैं, वो कहते हैं, बोले कि हे राजन सुनिए, अब मैं आपको देवी की उत्तम आराधना के विषय में बताता हूँ, जिसे करने या सुनने से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है। हे राजन, जिस प्रकार का प्रश्न आपने मुझसे किया है, इसी प्रकार का प्रश्न नारद जी ने युगाचार्य के प्रवर्तक श्री नारायण जी से पूछा। जो उन्होंने नारद जी को बताया नारायण जी ने, वही मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ। करता जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगों का खाता। ये दो प्रकार है। पहला प्रकाशित और दूसरा अप्रकाशित। भगवान सूर्य के उदित होने पर जहां जहां प्रकाश फैलता है, वह जगह प्रकाशित कहलाई जाती है, और जहां प्रकाश नहीं होता वे अप्रकाशित कहलाई जाती है। और इन दोनों के मध्य में एक लोक है, जिसे लोकालोक कहते हैं। वह सुमेरु पर्वत का स्थान है। भगवान कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड है, इसके मध्य में सूर्य भगवान निवास
बताते हैं सूर्य मंडल की दूरी ब्रह्मांड से 25 करोड़ योजन इतनी सूर्य की दूरी है इस ब्रह्मांड से। और भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हिरण्यमय ब्रह्मांड से हुआ है, इसलिए इन्हें हिरण्यमय से भी कहा गया है। ये नेतृत्व के स्वामी हैं, प्रकाश देते हैं। जो पृथ्वी है और स्वर्ग के जो बीच में है वो अंतरिक्ष कहलाता है। और इस प्रकाश ग्रह में सर्वश्रेष्ठ स्वामी भगवान सूर्य नारायण विराजमान है, जो सबको प्रकाश देते हैं। और भगवान के रथ की लंबाई, जो भगवान का रथ है, 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन। और गरुड़ जी के भाई अरुण इनके सारथी हैं। ये भी अभी सूर्य की गति के विषय में चर्चा चल रही है। 7 घोड़े हैं, 60,000 ऋषिगण सदैव खड़े होकर भगवान की स्तुति करते हैं। 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी का नित्य भ्रमण करते हैं। इस प्रकार वह सूर्य भगवान की गति के बारे में बताते हैं। और फिर कहते हैं सूर्य भगवान की किरणों से लगभग 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से 30 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। उसमें 2 लाख योजन ऊपर शुक्र है। और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध है। ये भी आपको ग्रह के विषय में बता रहे हैं। जब जन्मेजय जी ने नारद जी को सुनाई, वो कथा हम आपको सुना रहे हैं। और ये ग्रहों के विषय में चर्चा चल रही है कि ग्रह कितने किस किस योजन में है। और उनसे 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी का स्थान है। उनसे 2 लाख योजन शनि जी का स्थान है। और 11 लाख योजन ऊपर सप्तर्षि मंडल विराजमान है। सप्तर्षि के स्थान से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। 13 लाख योजन ऊपर, इसे विष्णु पद भी कहते हैं। और सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल है। और यह 13,000 योजन आकार का है। और सूर्य तथा चंद्रमा के वैर भाव के कारण और ढकने की चेष्टा करने के, जब वो चेष्टा करता है तब ग्रहण कहलाता है। फिर कहते हैं राहु मंडल से नीचे सिद्ध और चारणों वाले का पावन लोक है। उसके नीचे यक्ष राक्षसों आदि का लोक है, स्थान है। इनसे 100 योजन नीचे, 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी स्थित है। कितने योजन है? 13 करोड़ योजन, 13 लाख योजन, 100 योजन। और
पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अतल लोक में माधवारे राधे माधवारे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे गोपाल राधे माधवारे माधवारे राधे माधवारे राधे माधवारे राधे माधवारे राधे माधवारे राधे माधवारे गाओ गोविंद गोपाल 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 राधे माधवारे। झुमकी माला घूंघर बाल वाला रे गले में झुमकी माला घूंघर बाल वाला रे तेरी चाल वाला रे घूंघर बाल वाला रे तेरी चाल वाला रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे माधवारे राधे माधवारे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। राधा संग में खड़ा बंसी तान वाला रे राधा संग में खड़ा बंसी तान वाला रे बंसी तान वाला रे गीता गान वाला रे बंसी तान वाला रे गीता गान वाला रे राधा संग में खड़ा बंसी तान वाला रे सीता वाला रे गीता गान वाला रे सीता वाला रे गीता गान वाला रे गोविंद गोपाल राधे माधवारे राधे माधवारे ओ राधे माधवारे राधे माधवारे इस प्रकार भगवान ने नारद जी को समझाया। फिर प्रकृति के बारे में श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, सृष्टि विधान में मूल 5 प्रक्रिया प्रकृति दर्शाई गई है, कही गई है। पहला गणेश जी की माता जी
दुर्गा माँ, दूसरी राधा रानी, तीसरी माँ लक्ष्मी, चौथी माँ सरस्वती, पांचवी माँ सरस्वती। ये 5 मूल प्रकृति कही गई है। फिर नारद जी कहने लगे कि हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि प्रकृति का आविर्भाव किस निमित्त से हुआ है, उनके स्वरूप लक्षण क्या हैं? आप मुझे प्रकृति के बारे में बताइए। नारायण जी ने कहा, वैसे तो देवी के बारे में कौन बता सकता है, उनकी महिमा अपार है, पर मैं आपको जो मुझे ज्ञान है मैं आपको बताता हूँ। नारायण कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हे नारद, प्रकृति का प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति अक्षर सृष्टि का बोध कराता है। जो देवी प्रक्रिया में प्रकृष्ट है वही प्रकृति कही गई है। प्रशब्द प्रकृष्ट सत्व और गुण, क्री रजोगुण और ती तमोगुण, ये इन सब चीजों का प्रतीक है। जो त्रिगुणात्मक है वे प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती हैं और वे ही प्रकृति या प्रधान कही जाती हैं। प्रथम का बोधक प्रकृति, उसके संयोग, जो सृष्टि के आरंभ में जो देवी विद्यमान रहती है उन्हें प्रकृति कहा गया है। सृष्टि के लिए परमात्मा योग माया का आश्रय लेकर 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिसका दक्षिण भाग पुरुष और वाम भाग प्रकृति कहा जाता है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, उसी प्रकार से परमात्मा और प्रकृति रूपी शक्ति अभिन्न है। माँ ही प्रकृति है। अभी बताया 5 प्रकार की प्रकृति है। मूल जो है माँ दुर्गा, माँ राधा रानी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सावित्री। उन्हीं के ध्यान से ये प्रकृति चलती है। जब इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तब जाके विनाश प्रलय भी होता है। उस समय प्रलय काल भी आता है जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है। अगर आप कोई भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो स्वयं जगत जननी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसके बाद प्रलय आता है, जिस प्रकार अभी धराली में आया था। देहरादून सहस्त्रधारा में हुआ था। अभी बीच में कितना हो गया था, यहाँ बादल फट रहे हैं, वहां हो गए हैं, रोडें टूट गई, भयंकर पानी धराली में तो बहुत ज्यादा हुआ। तो सब छेड़छाड़ की वजह से सब चीज को रोक सकते हैं, पर प्रकृति के प्रलय को हम नहीं रोक सकते, हम कितना ही कुछ कर लें। तो हमें प्रकृति को बचा के रखना चाहिए, पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए। ये जो वृक्ष हैं
ये हमें श्वास भी देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। और जब यही वृक्ष नहीं रहेंगे तब तो दिक्कत होना अवश्य है। तो एक प्रकृति है, अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ये भी सामान्य रूप से रहेंगी, और अगर हुई छेड़छाड़ तो प्रकृति भी अपना प्रलय दिखाती है, और सब चीज से बच सकता है आदमी, प्रकृति से नहीं बच सकता। तो इस प्रकार भगवान नारायण नारद जी को प्रकृति के बारे में बताते हैं। किया और हिरण्याक्ष को मारा, उसका वध किया। अभी रसातल से पृथ्वी को निकाल कर ले आया। फिर उन्होंने पृथ्वी को जल में इस प्रकार रख दिया जिस प्रकार कि कोई कमल पत्र स्थित हो, जैसे जल में कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर कमल खिला रहता है, उसी प्रकार। और वहीं पर ब्रह्मा जी विश्व की मनोहर रचना करने लग गए। फिर कहते हैं कि पृथ्वी को अधिष्ठात्री देवी को काम भाव से युक्त देख बराह रूप धारण करके, मैंने बराह रूप का त्याग कर योग्य बढ़िया रूप बनाकर 1 वर्ष तक विहार करा। तब फिर उन्होंने लीला पूर्वक बराह रूप धारण कर धूप दीप चंदन सिंदूर नैवेद्य वस्त्र पुष्प इत्यादियों से पृथ्वी की पूजा की, और पृथ्वी कहने लगी। इस प्रकार भगवान कहने लगे कि तुम सबको आश्रय देने वाले हो, तुम सबसे पूजित होकर सुख प्राप्त करोगी। हम सब भी पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारा भार भी झेल रही हैं, सब चीज। नारायण कहते हैं तुम्हारा स्वरूप बड़ा सुंदर है, और बाद में पृथ्वी से मंगल ग्रह की उत्पत्ति होती है, और सभी पृथ्वी की पूजा करते हैं, ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाई स्वाहा करके पृथ्वी का पूजन करते हैं। इस प्रकार वो स्तुति करते हैं। और वो कहते हैं आप सबको आश्रय देने वाली बनोगी, सब आपके आश्रय में रहेंगे। आप भूमि प्रदान करोगी, फिर कहते हैं जो आपका स्तोत्र है, इस प्रकार से आराधना करके मानव अपने देह रूपी आंगन को पावन करना। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में
पहाड़ों से आई उतर, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके, बड़े भाग्य उनके जो तेरे जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बसाए गए शहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। अपनी बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों की बिगड़ी बनाई, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। ज्योत जले ओ माँ, मुझे तेरा सहारा है, ओ शेरा वाली माँ, तेरे भाग्य अंदर माँ तेरा मंदिर, भाग्य अंदर माँ तेरा मंदिर, जगमग ज्योत जले मुझे तेरा सहारा है, ओ माँ शेरा वाली माँ, मुझे तेरा सहारा है। घिस चंदन भरू कटोरा और तिलक लगाने आया, ओ माँ
चुन चुन कलियों का हार पिरोया, 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 हार पहनाने आया ओ तेरा सहारा है। माधवी के गर्भ से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने मन बना लिया कि मेरे स्वामी केवल मात्र नारायण ही होंगे। तो बदरी वन में जाकर 1 लाख वर्षों तक आग में वर्षा में खुले बैठकर, शीतकाल में गीले वस्त्र पहनकर, फल और जल पर आधार 40,000 वर्ष तक और पत्तों के आधार पर 40,000 वर्ष तक और वायु के आधार पर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए, 1 लाख वर्ष तक भयंकर गर्मी में। आज हम लोगों से थोड़ी भी गर्मी सहनी होती है, जहां आग के गोले गिर रहे हैं, ठंड में गीले वस्त्र पहनकर 20,000 वर्ष तक केवल फल और पानी पीकर, फिर पत्तों को खाकर और बाद में वायु को खाकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तुम अभिष्ट वर मांगो जो तुम्हें चाहिए। तुलसी कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, उनको अपने विष्णु सब याद था, उनको मैं पिछले जन्म में क्या थी करके। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। एक दिन मैं कृष्ण जी के साथ घूम रही थी, राधा जी ने देखा और जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ थोड़ा असामान्य लगा और उन्होंने श्राप मुझे दिया कि तुझे भूमंडल पर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करोगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किसी कृष्ण के अंग से प्रादुर्भाव भगवान के अंश रूप परम तेजस्वी सुदामा जी, जिस समय उन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है, वो राधा जी के श्राप से धनुवंश में उत्पन्न हुए हैं, शंखचूड़ नाम से विख्यात हैं। उनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। क्यों? उनके गले में एक माला थी, कृष्ण भगवान ने दी थी। जब तक वो माला उनके गले में थी तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो हे तुलसी,
शंखचूड़ की पत्नी बनोगी और तुम्हें भी अपना पूर्व काल याद है, सुदामा को भी अपना पूर्व काल अच्छी तरीके से याद है और कहा चिरकाल रहोगी। तुम सुदामा जो इस वक्त शंखचूड़ नाम से विख्यात है, तुम उनसे विवाह करोगी और तुम वृक्षों में श्रेष्ठ रहोगी और वृंदावन में तुम वृंदावनी के नाम से विख्यात होगी। तुम्हें ये वर मैं देता हूं। और तुलसी जी प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा मन अभी भी श्री कृष्ण जी में लगा है, आप कृपया करके मुझे मुक्त कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने राधा के भय से मुक्त कीजिए, तो उन्होंने तुलसी को राधा जी का मंत्र दिया 16 अक्षरों का। तुलसी जी ने जाप किया और उनका भय दूर हो गया। उधर शंखचूड़ जय की शक्ति मुनि जी से श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में जाकर जाप करने लगा, महायोगी हो गया और जिसके गले में वो मंगल कवच था उसे बांधकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान भी दिया, जो तुम्हारे मन में हो वो पूर्ण हो जाए। तो वो भी वो बद्री वन में गया और तुलसी जी से उनका परिचय पूछने लग गया। तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ, मेरा नाम तुलसी है। इस तपोवन में मैं तपस्विनी के रूप में निवास करती हूँ। अब आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए, क्योंकि माननीय पुरुषों का अकेली स्त्री के पास अधिक समय रहना ये उचित नहीं है। दुराचारी पुरुष ही पर स्त्री की कामना करता है। तो फिर जब उन्होंने शंखचूड़ राजा को इस प्रकार कहा, तो उन्होंने भी कुछ बातें बताई और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने सब बता रखा है। तो उन्होंने कहा, मैं एक बार टेस्ट तो ले लूं, परीक्षा तो ले लूं कि जिससे मेरा विवाह होगा, जिसके साथ मुझे रहना है, क्या वह पर ठीक है, किस प्रकार का है। इस प्रकार उन्होंने उनसे कहा और शंखचूड़ राजा ने उनको कुछ बातें बताई और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अकारण ही नहीं आया हूँ, ब्रह्मा जी के कथानुसार ही आपके साथ गंधर्व विवाह करके तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए आया हूँ। मैंने बाजू बंद दिए, स्वाहा देवी ने पायजेब दी, रोहिणी माँ ने कुंडल दिए, रति से प्राप्त अंगूठी हुई और विश्व कर्मा देवता से प्रदत्त मनोहर शंख तुलसी जी को प्रदान किया। तया सह समागत्या शंखचूड़ देवताओं, असुरों, दानवों, इन सब के अधिकारों को छीनने का मन उसके दिमाग में आया और उसने कई देवताओं को त्रस्त किया जो भिक्षुकों की तरह विचरण कर रहे थे। सभी देवता दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास आए, फिर शंकर जी के पास गए, फिर बैकुंठ धाम में गए और वहां श्री हरि जी ने बताया कि
कि इसकी मृत्यु इस प्रकार नहीं होगी, क्योंकि उस समय वो दानव मनुष्य में उत्पन्न थे। जैसी संगत वैसी रंगत। दानवों का संग गलत संग था, तो उनके मन में भी गलत संग उत्पन्न हुआ। वरना जो इतने भगवान के प्रति प्रेम रखते थे, खुद ना खाकर दान करते थे, गाय को खिलाते थे, तो इस प्रकार का कृत्य क्यों करते? पर उत्पन्न उनका उस वंश में हुआ था। जिस प्रकार का वंश उसका गुण अवश्य आता है। तो उन्होंने कई देवताओं को त्रस्त किया और नारायण जी ने कहा कि जब तक इसके गले से वह माला नहीं उतरेगी जो श्री कृष्ण ने दी थी, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर उन लोगों ने एक प्लान बनाया। पहले शंकर जी ने पुष्पदंत को भेजा कि तुम जाओ एक बार समझाओ। तो पुष्पदंत गए। उन्होंने कहा मैं भोले बाबा का एक उनका संदेश सुनाने आया हूँ, उनका सेवक हूँ। देवताओं का राज्य आप उनको लौटा दो और उनके अधिकार आप लौटा दो, अन्यथा युद्ध करो। तो शंखचूड़ ने कहा मैं प्रातःकाल युद्ध करूंगा। तो फिर बाद में उन लोगों ने प्लान बनाया, एक योजना बनाई। विष्णु भगवान ने बोला मैं ब्राह्मण का वेश धारण करूंगा और उससे जो उसके गले में है उससे ले लूंगा। और एक त्रिशूल दिया भोले बाबा को, इससे उसका वध करिएगा। प्रातःकाल मां कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र, महाकाल, विशालाक्ष, मणिभद्र, भास्कर, भैरव, 11 रुद्र, 8 भैरव, चंद्र, अग्नि, यमराज, कुबेर, जयंत, भद्रकाली, मधु, भद्रकाली, कैटवी, कोटरा, मंगल, शनि, वरुण, सब देवता उपस्थित थे। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ताल, ब्रह्म राक्षस, राक्षस, यक्ष, किन्नर, सब समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा जाना होगा मेरे धन्या धन्यवाद रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, ओ समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा
की रज रजेश्वरी देवली काल देवलों की नवरत्नों की रज रजेश्वरी देवी नंद केसरी की मैं चुहा नशलों की देवी नंद केसरी मैं चुहा नशलों की करतों की बनों की रज रजेश्वरी साड़ी